कि class 10 science chapter carbon and its compound we are discussing the functional groups. तो फंक्शनल ग्रुप्स में हमें डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में इट इज व्हाट, इट इज द ईदर इट कैन बी अ एटम या फिर कोई एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हेलो ग्रुप, जो हेलो ग्रुप है वो तो एटम ही है, हेलोजन फैमिली। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में सिंगल एटम की जरूरत, सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जैसे कि अगर फ्लोरीन की ही बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो इसमें भी जब हम लेते हैं तो 287 हो जाता है। तो आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जरूरत होती है। इस वजह से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इनको लगा सकते हैं हम। वी कैन पुट ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हियर and that will become a halo functional group. Is it clear everyone? Yes ma'am. तो यहाँ पर हमने हेलो ग्रुप्स का समझ लिया। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर फंक्शनल ग्रुप विच इज देयर। Firstly, the definition: an atom or a group of atom compounds, an atom or a group of compounds which decides, एटम या फिर ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करता है हाइड्रोकार्बन की या कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने लगता है अटैच होने के बाद, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो सिंपल, दिस इज सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो क्या कर रहा है, आपके फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप कहला रहा है बिकॉज वो क्या कर रहा है, पूरे कार्बन एटम का फंक्शन डिसाइड कर रहा है, बिकॉज इट इज डिसाइडिंग द फंक्शन ऑफ कार्बन एटम। जितने भी हाइड्रोकार्बन की चेन है, अगर यहाँ पर मैंने मीथेन में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, मीथेन नीचे दे रखा है फॉर्मूला, क्लोरोमीथेन दे रखा है, तो CH4 की जगह, मीथेन में CH4 की जगह एक हाइड्रोजन हटाकर CH3Cl एक क्लोरीन और ऐड कर दिया है, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। क्लोरोमीथेन बनने के बाद इसका फंक्शनल चेंज हो गए होंगे, ये क्लोरीन के ग्रुप की वजह से नए फंक्शन शो करने लग गया होगा। इसी वजह से ऐसे एटम्स को या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को जो हाइड्रोकार्बन्स में जुड़कर उनके फंक्शन बदल देते हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ बेटा फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग? Yes ma'am. ओके, नेक्स्ट इज अल्कोहल ग्रुप। अब अल्कोहल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो यहाँ दिया है OH। इसे हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कार्बन, और ये OH ग्रुप लगता है, कार्बन चेन में OH ग्रुप लगता है, इसे अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल बोलने से इसमें हमें पता चलता है, अगर हम मीथेन में ये OH लगाएंगे तो इट विल बिकम अ मीथेनॉल। इसे मीथेन और ऑल लगा देंगे तो मीथेनॉल। अगर इथेन में लगा दिया है, C2H6 में एक H हटाकर OH लगा दिया तो ये बन जाएगी इथेनॉल, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि OH तो ग्रुप का नाम है, पर नेम के साथ क्या लगता है, इसका नेम का जो सफिक्स है वो बदल जाता है, नेम का सफिक्स हो जाता है OH। नेम का सफिक्स क्या, सॉरी, नेम का सफिक्स हो जाता है ऑल, ऑल लगाना पड़ता है OL। अल्कोहल में भी क्या लगा है, लास्ट में OL लगा है, वहीं से डिराइव्ड है OL, ठीक है। तो मीथेन में अगर हमने लगाई
CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और CH3OH ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गई मीथेनॉल। मिथेनॉल। इथेन में अगर हमने OH ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया इथेनॉल। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब एल्डिहाइड। नाउ वी मूव टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप भी बता रखा है, CHO ग्रुप होता है ये, इसका फॉर्मूला CHO है। एंड ये लास्ट में, एंड में ही लगता है, किसी भी कार्बन के लास्ट में लगता है, ये लास्ट एंडिंग कार्बन में। इट कैन नॉट ज्वाइन इन द मिडल। मान लो अगर मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन की चेन है, तो मैं अगर एल्डिहाइड बनाना चाहती हूँ प्रोपेन का, तो मैं लास्ट में ही, इसमें ही, इसी कार्बन को इंक्लूड कर दूंगी। इसमें ही एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा दूंगी और एक तरफ H लगा दूंगी, तो मेरा ये लास्ट कार्बन यूज होगा मेरा ग्रुप बनाने में, फंक्शनल ग्रुप बनाने में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये हैलाइड ग्रुप, इन दोनों को जब हमने पढ़ा था तो इसमें मैंने बोला था हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये लगा सकते हैं हम, इनमें कार्बन की जरूरत नहीं है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पर नीचे के जितने भी आप देख रहे हो, एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग है, कीटोन कार्बन कंटेनिंग है, तो इसमें हमें अपनी कार्बन चेन का ही एक कार्बन यूज करना पड़ता है ग्रुप बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इसको गलत कर दोगे। इसमें हमें कार्बन चेन का ही कोई ना कोई एक कार्बन यूज करना होता है फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए। ऐसे ग्रुप्स, ये जो 3 ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन होते हैं, समझ में आ रहा है? मैंने बताया प्रोपेन से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो उस प्रोपेन का 3rd कार्बन या लास्ट कार्बन, उसी पे ये ग्रुप लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन्स नहीं लगेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू दिस ग्रुप। तो 2 तो सीधे रहेंगे, इसमें स्ट्रेट में रहेंगे, और एक जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे C बॉन्ड H हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। तो ये आपका प्रोपेनल का फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में अल लगाना पड़ता है, AL, प्रोपेन के आगे AL लगाना पड़ता है, बिकॉज ये एल्डिहाइड होता है, इसका फर्स्ट से लेते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला CHO है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये इसका फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा ये एक अलग है, पर इतना भी हार्ड नहीं है। इसको लिखते वक्त हम मीथेनॉल को कैसे बनाया है इन्होंने, मीथेनॉल बनाना था इन्हें, मीथेन से बनने वाला एल्डिहाइड बनाना था, तो उन्होंने मीथेन का ही क्या किया, मीथेन का कार्बन यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहने दिया, एक हाइड्रोजन, एक और जो ग्रुप है, ग्रुप वाला हाइड्रोजन वो रहेगा, एक डबल बॉन्ड O रहेगा। दिख रहा है आपको मीथेनॉल कैसे बनाया है? इसका फॉर्मूला बना है HCHO, मीथेनॉल का फॉर्मूला, क्योंकि CHO ग्रुप तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन इसका है मीथेन का बचा हुआ, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है HCHO, मीथेनॉल, मीथेन से बनने वाला एल्डिहाइड, जिसमें सिंगल कार्बन खुद ही एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? टेल मी बेटा। Yes, ma'am. अब ये इथेनॉल है, इथेनॉल कैसे बना रहे हैं, हाउ दे आर फॉर्मिंग इथेनॉल? इथेन से बनाएंगे। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन को ही तो इथ बोलते हैं, तो 2 कार्बन में से लास्ट वाले में किसी एक में ये लगा देंगे एल्डिहाइड ग्रुप CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट वाले की हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देंगे, 4 हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? CH3CHO किसका फॉर्मूला हो जाएगा? इथेनॉल, क्योंकि लास्ट में एल्डिहाइड में AL ग्रुप लगा, नाम के पीछे AL लगाना पड़ता है। इथेन से बना हुआ एल्डिहाइड इथेनॉल। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, जिसका फॉर्मूला ये बनता है C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या लेते हो, अगर आप बना रहे हो मिथेनोइक एसिड,
तो वही बात हो जाएगी, दोबारा से एक ही हाइड्रोजन रहेगा, बाकी ये कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप में। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगी, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि ये ग्रुप OH है, OH सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH, तो ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, सिंगल कार्बन का एसिड। उसी में जैसे उसी में पहले एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, ऐसे ही इस बार क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मीथेन में ही क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा रहा, बाकी सारा फंक्शनल ग्रुप है। बाकी देयर इज फंक्शनल ग्रुप HC डबल बॉन्ड O एंड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है आपका मिथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड बनाना हो, जिसे विनेगर भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो 2 कार्बन का रहेगा, जिसमें से एक कार्बन पे तो हम लगा देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला ये है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला है COOH। इसको लिखते इस तरीके से हैं, C डबल बॉन्ड OOH, और नेक्स्ट जो कार्बन है उसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? Is it clear? CH3COOH. This is इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जनरल नेम होता है सिरका, जो हमारे घर में होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, बट एसिटिक एसिड इसका क्या है, जनरल नेम है। नाउ कीटोन, लास्ट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रहा है कीटोन। कीटोन में क्या दिया हुआ है, CO ग्रुप। CO ग्रुप इसीलिए स्पेशल है थोड़ा सा, बिकॉज ये भी कार्बन कंटेनिंग तो है, बट ये लगता है सेंटर में। कैन यू सी, इस पे इस तरफ भी एक कार्बन रहना चाहिए, इस तरफ भी, और ये लगेगा मिड में, इट विल बी इन द मिडल। और COOH हो, CHO हो, ये लगते हैं लास्ट में, एंड में लगते हैं, बट कीटोन लगता है मिडल में। अगर जैसे मान लो प्रोपेनॉन बनाना है, 3 कार्बन का बनाना है, तो 3 कार्बन में मिड में ही लग सकता है ये, तो यहाँ पर लग जाएगा C डबल बॉन्ड O। बाकी सब कार्बन ऐसे ही नॉर्मली जुड़े रहेंगे, बाकी सबकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे, और मिड में कीटोन ग्रुप लगा रहेगा। इज इट क्लियर हो? यस, ऐसे लगेगा आपका कीटोन ग्रुप, इट विल बी इन द सेंटर, विल बी प्रोपेनोइक, इट इज प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा ये, प्रोपेनोन, क्योंकि इसके एंड का सफिक्स बनाना होता है ओन, ONE, प्रोपेनोन, N के बाद ONE लगेगा। अगर 4 कार्बन का बनाएंगे तो ब्यूटेनोन, कैन यू सी, 4 कार्बन का अगर कीटोन बनाएंगे तो इट विल बी ब्यूटेनोन। सबको क्लियर हुआ क्या बताया हमने? आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले इमेज के, यहाँ पर जितने भी नाम बताए हुए हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनल, इथेनल, ठीक है, जितने भी यहाँ कंपाउंड्स के नाम बताए, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इनको इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है मुझे। दिस इज योर होमवर्क। आज जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बनाकर आपको कॉपी में मुझे शो करने हैं। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ये चार्ट तो मैंने कल बनाने को कहा था आपको, बट आज मैंने इसके स्ट्रक्चर्स बनाने को कहे हैं, जैसे मैंने अभी क्लास में सिखाए। आपको देखना है तो ये वीडियो आप दोबारा से देखकर इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। मैंने सभी के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं आपको, जो भी यहाँ पे नाम दिए हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, यस मैम। अपनी बुक में भी सर्च कर सकते हो, बुक में भी ऑल्सो यू विल फाइंड, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो, बट आई वांट ऑल दी स्ट्रक्चर्स, दीज आर इम्पोर्टेंट। और इससे ही आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। आप जैसे आपको जब आपने नए नए बनाए थे एल्केन, एल्कीन, प्रोपेन, तब आपको वो नए लगे थे, थोड़े डिफिकल्ट लगे थे। अब आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये भी आपने नए नए सीखे हैं, आपको पहले ये भी अभी भी
एक दो दिन 3 दिन ये भी आपको डिफिकल्ट लगेंगे, पर जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करने लगोगे, ज्यादा ज्यादा इथेन, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल ये वर्ड्स यूज करने लगोगे, बनाने लगोगे, तो आप ये भी आपको फिर इजी लगने लगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो आई होप आपको सबको ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा है होमोलोगस सीरीज, वो तो हम कर ही चुके हैं, कॉपी में हमने लिख ली थी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जैसे केमिकल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वैसे हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज होती है। इसमें उसमें रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है नीचे जाते जाते। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता रहता है, और ये कोई भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एल्केन की सीरीज बन जाएगी, अनसैचुरेटेड है तो ऐसे ही एल्कीन की सीरीज बन जाएगी, और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड वाली है तो एल्काइंस की बन जाएगी। और सारी सीरीज के लिए क्या है? एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ एल्केन का फॉर्मूला दिया है, ऐसे ही एल्कीन का भी एक फॉर्मूला होता है। हु विल टेल मी एल्कीन फॉर्मूला? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। एल्कीन्स का, डबल बॉन्ड वालों का क्या होता है? CnH2n. CnH2n, सिर्फ इतना होता है। और एल्काइन का क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है? CnH2n -2 होता है। वेरी गुड। तो ये 3 ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, इसमें हम कार्बन नंबर 1 डालकर, 2 डालकर, 3 डालकर ये सब निकाल लेते हैं, होमोलोगस सीरीज बना लेते हैं। तो अगर आपके कॉपी में बनी नहीं हो तो बना लेना। तीनों की होमोलोगस सीरीज आपको बनी होनी चाहिए, एल्कीन, एल्काइन, अल्केन्स। ठीक है? दिस इज ऑल्सो होमवर्क। फंक्शनल ग्रुप्स तो आप बनाओगे ही, एल्कीन, एल्काइन और ब्यूटेन तक बना लेना, ज्यादा लंबे नहीं बनाने, तो 4 कार्बन तक बना लेना। इज इट क्लियर मैं क्या कह रही हूँ आपको? Yes, ma'am. Okay. So with this I am ending the class. So I want you to complete your work till here. यहाँ तक आपको सबको वर्क। ओके, फंक्शनल ग्रुप का आप टेबल बना चुके, आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है, आपको होमोलोगस सीरीज पूरी करनी है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क।